एक समय की बात है जब पृथ्वी और असगार्ड के बीच संतुलन बना हुआ था। थॉर, असगार्ड का वीर योद्धा, अपनी एम्जोलनिर हथौड़ी के साथ ब्रह्मांड की रक्षा करता था। दूसरी ओर स्पाइडर, एक रहस्यमयी योद्धा, अपने अटूट जाल और चतुराई से पृथ्वी की रक्षा करता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस संतुलन को बिगाड़ दिया। खतरे की आहट एक पुरानी भविष्यवाणी में कहा गया था कि एक दिन नागफन, 7 सिरों वाला दैत्य नाग, पृथ्वी पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए आएगा। उसे हराना असंभव था, क्योंकि उसका एक सिर काटने पर उसके स्थान पर 2 नए सिर उगाते थे। नागफन की आगमन की सूचना थॉर को मिली। उसने तुरंत अपनी एम्जोलनिर उठाई और आकाश में बिजली चमकाई। अगर यह दानव पृथ्वी पर आया तो मैं उसे अपनी बिजली से भस्म कर दूंगा, थॉर ने गर्जना की। लेकिन हेमडाल, जो असगार्ड का द्वारपाल था, ने थॉर को चेताया, नागफन केवल बिजली से नहीं मरेगा। तुम्हें किसी चालाक योद्धा की आवश्यकता होगी जो उसकी कमजोरियों को खोज सके। थॉर ने तुरंत पृथ्वी का रुख किया, जहां उसे स्पाइडर की मदद लेनी थी। थॉर और स्पाइडर की पहली मुलाकात। स्पाइडर एक घने जंगल में रहता था, जहां वह अपने मजबूत जालों से शत्रुओं को पकड़ता था। जब थॉर वहां पहुंचा तो स्पाइडर ने उसे अपने जाल में फंसा लिया, यह सोचकर कि कोई राक्षस उसके क्षेत्र में आ गया है। मुझे छोड़ो, मैं असगार्ड का योद्धा हूँ, थॉर ने गुस्से में कहा। स्पाइडर ने अपनी जाल हटाई और कहा, अगर तुम असगार्ड के योद्धा हो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? थॉर ने नागफन के खतरे के बारे में बताया और कहा, मैं अकेले उसे नहीं हरा सकता। तुम्हारी चतुराई और मेरे बिजली के वार से ही उसे हराया जा सकता है। स्पाइडर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या मुझे असगार्ड घूमने को मिलेगा? थॉर हंसते हुए बोला, अगर हम जीत गए तो मैं तुम्हें खुद असगार्ड का मेहमान बनाऊंगा। महासंग्राम की तैयारी। थॉर और स्पाइडर ने मिलकर एक योजना बनाई। नागफन को सीधे हराना असंभव था, क्योंकि वह हर वार के बाद और शक्तिशाली बन जाता था। स्पाइडर ने सुझाव दिया, हमें उसके सिरों को काटने के बजाय उसे जाल में फंसाकर उसकी ताकत को सीमित करना होगा। जब वह पूरी तरह जकड़ जाएगा, तब तुम अपनी पूरी बिजली से उस पर प्रहार कर सकते हो। थॉर ने सहमति जताई और दोनों युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध का आरंभ नागफन एक ज्वालामुखी के पास प्रकट हुआ। उसकी विशाल आंखें जल रही थीं और उसकी सांस से आग निकल रही थी। जैसे ही उसने थॉर और स्पाइडर को देखा, उसने गर्जना की, तुम दोनों मुझे नहीं रोक सकते, मैं अमर हूँ। थॉर ने अपनी हथौड़ी उठाई और आसमान में बिजली दौड़ाई, लेकिन जैसे ही बिजली नागफन के शरीर से टकराई, वह और शक्तिशाली हो गया। यह तो उल्टा हो गया। थॉर चौंक गया। स्पाइडर ने फौरन अपनी योजना पर काम किया। उसने अपने विशेष स्वर्ण जाल से नागफन के पैरों को जकड़ना शुरू किया, लेकिन नागफन बहुत शक्तिशाली था और उसने जाल को तोड़ दिया। हमें इसे और ज्यादा फंसाना होगा, स्पाइडर चिल्लाया। थॉर ने अपनी बिजली से चारों ओर की चट्टानों को तोड़ा, जिससे नागफन के चारों ओर मलबा गिरने लगा। इस मौके का फायदा उठाकर स्पाइडर ने एक विशालकाय जाल बुन दिया और नागफन के गर्दन को कसकर बांध दिया। अब नागफन हिल नहीं पा रहा था। अब वार करो थॉर, स्पाइडर ने कहा। थॉर ने अपनी पूरी ताकत से म्जोलनिर को घुमाया और एक प्रलयंकारी बिजली गिराई। बिजली सीधे नागफन के हृदय में जा घुसी, जिससे उसकी आत्मा जलकर राख हो गई। नागफन की दहाड़ आकाश में गूंज उठी और वह राख बनकर गिर पड़ा। विजय का जश्न। युद्ध के बाद थॉर ने स्पाइडर से कहा, तुम्हारी योजना के बिना यह जीत असंभव थी। चलो अब असगार्ड चलते हैं। स्पाइडर और थॉर एक साथ बिफ्रॉस्ट पुल से असगार्ड गए, जहां देवताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। ओडिन, असगार्ड के राजा, ने स्पाइडर को सम्मानित करते हुए कहा, तुम केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक सच्चे नायक हो। स्पाइडर मुस्कुराया और बोला, मुझे बस इतना पता है कि जब भी पृथ्वी या असगार्ड को मेरी जरूरत होगी, मैं हमेशा तैयार रहूंगा।